डिलीवरी डेट निकल गई है लेकिन आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए, ऐसे में क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएचयू वाराणसी एंड लंदन। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी ड्यू डेट निकल गई है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे कामली इस फेज को हैंडल करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी ड्यू डेट किसने कैलकुलेट करी है, कैसे कैलकुलेट करी है। जो आपका लास्ट पीरियड था उसमें 9 मंथ्स एंड 7 डेज ऐड करके आपकी ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बनती है। कई बार सोनोग्राफी में डेट अलग आती है, तो वो आपके डॉक्टर आपको क्लियरली बताएंगे कि कौन सी डेट सही है और आपको कब अपनी एक्सपेक्टेड डेट को मानना है कि ये मेरी ईडीडी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी 37 से 42 वीक्स तक की होती है, तो अगर आपको 40 वीक्स वाली डेट डॉक्टर ने दे रखी है कि भाई 40 वीक्स अब खत्म हो रहे हैं, ये आपकी ईडीडी है, उसके बाद भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है क्योंकि आपके पास 2 हफ्ते और है। 42 तक डिलीवरी होना नॉर्मल है। ड्यू डेट निकल जाने के बाद डॉक्टर बेबी को मॉनिटर करेंगे, कैसे, एनएसटी करके, यानी कि सीटीजी जिसको बोलते हैं, उसको एनएसटी भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड करेंगे, फ्लूइड लेवल्स देखेंगे, बच्चे की धड़कन चेक करेंगे, अंदर देखेंगे आंवल के अंदर ब्लड सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं, जिसको कि कलर डॉपलर बोलते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है, फ्लूइड सही है, बच्चे की ग्रोथ सही है, बच्चे के मूवमेंट सही है और अंदर प्लासेंटा में ब्लड फ्लो अच्छा आ रहा है, तो हम लेबर पेन स्टार्ट होने का वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इन सब में से कोई भी चीज गड़बड़ है, जैसे फ्लूइड लेवल्स कम हो रहे हैं, प्लासेंटा में एजिंग इफेक्ट्स दिख रहे हैं, यानी कि प्लासेंटा के अंदर अब ब्लड फ्लो की कमी आ रही है, यानी कि प्लासेंटा बुढ़ा हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम्स चल रही है शुरू से, बच्चे की हार्ट बीट में दिक्कत है, एनएसटी यानी कि सीटीजी टेस्ट में बच्चे की वेरिएबिलिटी कम आ रही है, तो ऐसे केसेस में आपको जल्दी एडमिट करके लेबर को इंड्यूस किया जा सकता है। तो आप अपनी बॉडी और अपने डॉक्टर दोनों पे भरोसा रखिए, अपनी इनर इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा रखिए। जब भी आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, हाथों हाथ डॉक्टर के पास जाइए।